नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सबके सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम का सिलेबस को डिवाइड करेंगे तो लगभग 18 टॉपिक है। इन टॉपिक से आपका सीटेट साइंस का सिलेबस कंप्लीट। इसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप के सब टॉपिक है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पीडीएफ बनाई गई है इसमें आपकी एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट इमेज है सबका संकलन किया गया है। इसलिए आप सिर्फ क्लासेज को देखते रहिए और नोट्स बनाइए। जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही उनको बस लर्न करते चले जाइए। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक था भोजन, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। द्रव की अवस्थाएं डिस्कस कर चुके हैं। इन सब की क्लासेज चैनल में पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ओके, आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट करें मानव कार्य की। अब हम मानव कार्य की टॉपिक को क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी से क्या होता है 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पहले डिस्कस कर लें। एक्चुअली जो केवीएस के बच्चे थे वो भी कह रहे थे कि ह्यूमन एनाटॉमी टॉपिक को एक बार डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी साइंस से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सोचा कि केवीएस के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा और आपके लिए तो हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर आप यूपी टेट के साइंस की या DSSS की साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के पॉइंट का समाकलन किया गया है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा परिसंचरण तंत्र, कि हमारे यहाँ पे चीज़ों का परिसंचरण कैसे करते हैं। हमारे जो पोषक तत्व है, अब जैसे मैंने खाना खाया, अब इस खाना से पोषक तत्व पूरी बॉडी के हर ऑर्गन को कैसे मिल पाता है। भाई खाना का इंटेक तो मैंने माउथ से कर लिया, लेकिन हमारी बॉडी को पोषक तत्व चाहिए। हमारे पैर में चोट लगी हुई, वहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत है, तो वहाँ कैसे मिलती है। तो किसी न किसी सिस्टम के द्वारा तो पोषक तत्व इस जगह से उस जगह जा रहे हैं। इसी सारी चीज़ों का स्टडी हम करते हैं आपके सर्कुलेशन सिस्टम के अंतर्गत। आपको मैं साइंस को बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी। अगर आपने मेरी इससे पहले की क्लासेस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि साइंस में आपको डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाती हूँ। अब बस 2-3 क्लासें देखते रहिए, क्योंकि बीच बीच में क्या करती हूँ आपको रिवाइज भी कराती रहती हूँ। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र में होता क्या है, पोषक तत्व और उसके कुछ उपयोगी पदार्थ, इनका क्या होता है संवहन होता है। यही जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने खुद ही हाईलाइट कर दी, ताकि इस पीडीएफ को जब आप पढ़ें तो चीज़ें आसानी से रिवाइज कर पाएँ। तो जो आपके पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, मुख्य रूप से 5 पोषक तत्व होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट्स, विटामिन, जल और खनिज लवण भी एक प्रकार के पोषक तत्व हैं। क्लियर हो गया। अब प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कमी अधिकता से क्या होता है, विटामिन की डिफिशिएंसी से कौन से रोग होते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि सारी क्लासेस आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, विलियम के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या दिया हुआ है, ये देखिए मैंने आपको एनसीईआरटी की इमेज लगा दी। परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। ठीक है, इसके कहा थे एक चिकित्सक थे जो अंग्रेज चिकित्सक थे। ठीक है, ये लंदन में करते थे, अपनी इनकी क्लिनिक थी। इन्होंने कहा कि जो हमारे ब्लड होता है शरीर की वहनियों में, कौन कौन सी वहनी होती है, 2 वहनी होती है। एक आपकी धमनी होती है, एक सिरा होती है। धमनी में क्या होता है, धमनी में आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, प्योर ब्लड। और सिरा में क्या होता है, सिरा में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अब बताइए ब्लड, ऐसा तो नहीं है ब्लड शुद्ध शुद्ध क्या होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या बोलते हैं, प्योर ब्लड बोलते हैं। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है उसे क्या बोलते हैं, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और सिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, आपका शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि पल्मोनरी धमनी में आपका अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ब्लड में एक पदार्थ होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में हिम क्या होता है, हिम एक प्रकार का वर्णक होता है, पिगमेंट, जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। ग्लोबिन क्या होती है, ग्लोबिन आपकी प्रोटीन होती है। ब्लड के संगठन के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
ये सारी चीज़ें आपके एस्टेट एग्जाम में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो हर एक पॉइंट के अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अभी आपके पास सीटेट एग्जाम के लिए टाइम है। तो जब आगे आप एस्टेट के लिए पढ़ेंगे, DSSP के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आपका टारगेट ये तो नहीं होगा ना कि सिर्फ सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठ के। आपका टारगेट है कि आपको जॉब लेनी हो, और आपको पता है कि जॉब आपको सीटेट के एग्ज़ाम से तो नहीं मिलने वाली, आपको आगे भी पढ़ना होगा। तो अब आज आप सीटेट के साइंस को 15 दिन में मैं पढ़ा दूंगी, आप अच्छे नंबर ले आएंगे। लेकिन वैसे क्या फ़ायदा होगा, सिर्फ आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, मैक्सिमम 100 तक का नंबर ला पाएंगे। लेकिन हम थोड़ा सा डीप पढ़ लेंगे तो क्या होगा कि जब एस्टेट के लिए, DSSP के लिए, ये जिस भी मेंस एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये साइंस बहुत इजी लगेगी। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको अभी ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। जब आपका एग्ज़ाम टाइम आएगा, मैं 15 दिन में पूरी रिवीजन क्लास चलाऊँगी, आप सिर्फ उतना देख लेंगे तो भी क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अभी करेंगे तो आप जो बेसिक से हाई लेवल का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में इन्होंने बताया तो बहुत बाद में, ठीक है, बहुत पहले बता दिया था विलियम हार्वे ने। लेकिन इसको क्या हुआ कि उन्होंने माना नहीं, लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि जब इन्होंने बताया कि ब्लड क्या होता है, वहनियों में दोलन करता है। बहुत समय पश्चात जब तक विलियम हार्वे की डेथ हो गई थी, तब उनकी इस परिसंचरण के बारे में मान्यता मिली। देखिए, कभी भी हार्डवर्क बेकार नहीं जाता। विलियम हार्वे ने तब हार्डवर्क किया, लेकिन उनके हार्डवर्क को मान्यता नहीं मिली, बाद में मिली। इसलिए हार्डवर्क, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं होता। सक्सेस हमेशा हार्डवर्क से ही मिलेगी। ये परिसंचरण तंत्र की इमेज आपकी NCERT बुक में दी हुई है, जिसे मैंने बना दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं आराम से। ये क्या हुआ है, हार्ट है। हार्ट में आके ब्लड क्या होता है, प्योर होता है। ये आपकी सिरा है। सिरा क्या करती है, आपके इम्प्योर ब्लड को लाती है। और ये आपकी धमनी है, जो कि प्योर ब्लड को लाती है। सिरा क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को लेके आ जाती है। फिर हार्ट का में क्या हो जाता है, ब्लड प्योरिफिकेशन होता है। इसके बाद प्योर ब्लड क्या होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। धमनी और सिरा ये दोनों काम करती रहती हैं। ब्लड का संवाहन कौन करता है, धमनी और सिरा, ये दोनों रक्त वाहिकाएं हैं जो क्या करती हैं, रक्त का संवाहन करती हैं। परिसंचरण के प्रोसेस में क्या होता है, पोषक तत्व और अन्य उपयोगी पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों तक प्रवाहित होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, आगे देखते हैं। आगे चलिए देख लेते हैं हमारे ब्लड में क्या होता है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी कोशिका पाई जाती है, आपकी RBC होती है, दूसरी कौन सी होती है, WBC। ध्यान रखिएगा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं या आपकी लाल रक्त कोशिकाएं। इसमें क्या होता है, एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, जो कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, अपने साथ संयुक्त होकर शरीर के ऑक्सीजन को किसका परिवहन करते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो जाता है, तो कौन से खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी जाती है, आपका पालक हो गया, आंवला हो गया, गुड़ हो गया, चुकंदर। सामान्यतः उन चीज़ों की सलाह दी जाती है जिसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन का प्रतीक क्या होता है, Fe। ध्यान रखिएगा, जो आपका हीमोग्लोबिन होता है और पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, दोनों की संरचना समान होती है, पर अंतर क्या होता है, इनमें पाई जाने वाली धातु का अंतर होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम पाई जाती है। जबकि आपके हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। अगर ये दोनों धातुएं चेंज कर दी जाए तो इन दोनों का स्ट्रक्चर लगभग समान होती है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और हीमोग्लोबिन के कारण आपके ब्लड का रंग लाल होता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही कि नहीं? एक्चुअली इस टॉपिक में बहुत सारे पॉइंट हैं, आपको समझ में भी आएंगे और सारे पॉइंट को रटना भी है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा रक्त का थक्का बन जाता है। कई बार देखते हैं ना, हमें चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद ब्लड थोड़ा सा तो निकलता है, लेकिन एक टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड रुकना बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग कौन करता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को कई बार बिम्बाणु या पट्टिकाणु भी कहते हैं। प्लेटलेट्स आपकी क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। और कौन सी, विटामिन है, तो विटामिन के आपकी ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। अच्छा, एक और पॉइंट, अगर हमारी जो वहनियों में ब्लड प्रवाहित हो रहा है, अगर वहनियों में ब्लड जम जाए तब क्या होगा, तब व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का तो परिवहन हो नहीं पाएगा।
तो हमारी वाहिनियों के अंदर ब्लड नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि एक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हिपैरिन नामक पदार्थ। हिपैरिन नामक पदार्थ ब्लड को जमने से रोकता है जब वाहिनियों के अंदर होता है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? अब जब हमें चोट लग गई, ब्लड निकलने लगा, तब ब्लड क्लॉटिंग किसके माध्यम से होती है? प्लेटलेट्स और विटामिन के की हेल्प से। ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर ब्लड को कौन नहीं जमने देता? हिपैरिन नामक पदार्थ। क्लियर? इतना समझ में आ गया? दो आपकी रक्त वाहिकाएं होती, कौन कौन सी रक्त वाहिकाएं होती हैं? धमनी तथा सिरा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। धमनी क्या होता है? धमनी में प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। सिरा में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का मापन कैसे करते हैं? बीपी का मापन करते हैं स्पिग्नोमेनोमीटर के द्वारा। इसका सामान्यतः तापमान कितना हो? 80 से 120 mmHg जो होता है, इसका सामान्य टेम्परेचर होता है। इससे ज़्यादा होते हैं ना तो बोलते हैं बीपी ज़्यादा है, इससे कम होता है तो बोलते हैं ना बीपी लो हो गई। सामान्य शब्दों में आप इसका सुनते रहते हैं ना। कई बार आप सबने अक्सर सुना होगा ना कि जिसकी बीपी हाई हो जाती है उससे बोलते हैं भाई कम नमक खाओ। क्यों ऐसा बोलते हैं? कभी सोचा आपने? क्योंकि जो आपका नमक होता है उसमें क्या होता है? सोडियम पाया जाता है, और सोडियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। जब मैंने आपको भोजन टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने खनिज लवण के बारे में आपको बताया था ना कि सोडियम का क्या काम होता है, फास्फोरस का क्या होता है, आयोडीन का क्या होता है। तब मैंने आपको बताया था ना कि सोडियम क्या करता है? रक्त दाब का नियंत्रण करता है। इसीलिए जिस व्यक्ति को हाई बीपी हो जाती है उसको बोलते हैं भाई आप सॉल्ट की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दीजिए। साइंस आपके लिए बहुत ईजी होती है, बस उसको रियल लाइफ से जोड़ लीजिए। तो आज की क्लास में हमने इतना ही डिस्कस किया। प्रसंसन तंत्र कितने प्रकार का होता है, खुला क्या होता है, बंद क्या होता है, कैसे हेड से ब्लड फेफड़ों में, पूरी प्रोसेस क्या होती है, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप क्वालिटी से और मेहनत करने से कोई समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है।